दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम करेंगे एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 जिसमें पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इन प्रश्नों को करने का फ़ायदा ये है कि इनमें से काफ़ी प्रश्नों के रिपीट होने की संभावना रहती है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, फरवरी 2026 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्वच्छता सैनिटेशन राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है प्रवीण गुप्ता, के गुप्ता, पवन शर्मा, पुष्पेंद्र चौधरी। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, के गुप्ता। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार एक मिश्र धातु से बना होता है जिसकी विशेषताएं होती हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध उच्च गलनांक। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। अगला प्रश्न है, कमरे के तापमान पर तरल अधातु है। कमरे के तापमान पर तरल अधातु है पारा, क्लोरीन, ब्रोमीन, फास्फोरस। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रक्षेपण, आंतरिक परावर्तन। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे टिमटिमाने की घटना वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के रामसर स्थलों के रूप में दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिलीसेड, केवलादेव, सांबर और खीचन। तो इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न में सबसे पहले आएगा केवलादेव। उन्नीस 1981। उसके बाद सांबर 1990। फिर आएगा खीचन जून 2025। उसके बाद आएगा सिलीसेड दिसंबर 2025। इस प्रकार हमारा प्रश्न का सही उत्तर होगा बी सी डी ए, BCDA।
हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, BCDA। केवलादेव, सांबर, किचन और सिलीशेड। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा नए उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से किस एजेंसी की स्थापना की गई है? राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, राजस्थान राज्य कृषि औद्योगिक निगम, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ABCD सभी सही। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अद्वितीय शौर्य परंपरा 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अनुकरणीय वीरता और कर्तव्य निष्ठा के लिए किस वीर योद्धा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पीरू सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। मैग्नीज का, लेड और जिंक का, लोहेस का और कोयले का। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिंक, लेड और जिंक। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प उत्सव 25 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान का उद्योग एवं हस्तशिल्प उत्सव जोधपुर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, कोटा राजस्थान के औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोटा के औद्योगिक परिदृश्य का एक प्रमुख घटक नहीं है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। जिंक प्रगलन, सिंथेटिक फाइबर, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक मीटर। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिंक प्रगलन। अगला प्रश्न है, पशुओं के आर्थिक महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, लेक एक प्राकृतिक राल है जो कीट लेसिपर लेखा द्वारा स्रावित होता है। वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन जैविक अपशिष्ट को विघटित करने के लिए केंचुआ का उपयोग करके किया जाता है। नीली क्रांति दूध उत्पादन में अचानक वृद्धि को संदर्भित करती है। मत्स्य पालन में मछली, झींगे, घोंगे, मृदुकवची जैसे जलीय जीवों की कृषि सम्मिलित है। निम्नलिखित में से विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए, बी और डी।
ऑप्शन सी ए, बी और डी। इस प्रश्न में हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। नीली क्रांति दूध उत्पादन में अचानक वृद्धि को संदर्भित करती है। यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित जीवमंडल भंडारों को उत्तर से दक्षिणी दिशा में व्यवस्थित कीजिए। नौकरेक, शिमलीपाल, दिहांग, दिबांग, मानस। तो इस प्रश्न में नौकरेक तो है मेघालय में, नौकरेक मेघालय, शिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, मानस असम में। तो सबसे उत्तर में हो जाएगा मानस। सबसे उत्तर में उत्तर दिशा में होगा दिहांग दिबांग, फिर मानस, फिर आएगा नौकरेक, फिर आएगा ऑप्शन बी शिमलीपाल। सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, डी, ए, बी, सी, डी, ए, बी। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सी, डी, बी, ए, बी। अगला प्रश्न है, कौन सा मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया के वाहक के रूप में कार्य करता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडिस एजिप्टी, मेंसोनिया। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एडिस एजिप्टी। राजस्थान भारत के जिप्सम उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उर्वरक और सीमेंट उद्योग में। जिप्सम का उपयोग उर्वरक और सीमेंट उद्योग में। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का मुख्य कार्य है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा औद्योगिक अवसंरचना और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पहली चीनी मिल कौन सा है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर, उदयपुर शुगर वर्क्स, गंगानगर शुगर मिल श्री गंगानगर, केशवरायपाटन शुगर मिल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गंगानगर शुगर मिल। ये सार्वजनिक है और पब्लिक सेक्टर में सबसे पहले स्थापना हुई थी मेवाड़ शुगर मिल की। पब्लिक सेक्टर में तो गंगानगर शुगर मिल सबसे पहले और प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहले मेवाड़ शुगर मिल। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए।
सूची फर्स्ट में है वन का प्रकार, सूची सेकंड में है पेड़। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, इसमें आ जाएगा आबूनस, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में आ जाएगा सागौन वन। कंटीले वनों में आ जाएगा खेर, और समशीतोष्ण वनों में आ जाएगा मैग्नोलिया। तो हमारे प्रश्न में उत्तर होगा 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2। सबसे उपयुक्त उत्तर होगा ऑप्शन बी 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट में विटामिन, सूची सेकंड में अभाव जनित रोग के साथ मिलान करें। सूची फर्स्ट विटामिन, सूची सेकंड अभाव जनित रोग। विटामिन बी1 से अभाव जनित रोग होता है बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी से रिकेटस रोग, और विटामिन के से देर से रक्त का थक्का जमना। हमारे प्रश्न में सबसे उपयुक्त उत्तर होगा 3, 1, 2, 4। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा 3, 1, 2, 4। राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से पाए जाते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। जयपुर, अजमेर, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, सलूंबर, बाड़मेर, बीकानेर। तो हमारे इस प्रश्न में सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बाड़मेर और बीकानेर। राजस्थान में सिंचाई के स्रोत के रूप में तालाबों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये सिंचाई के पारंपरिक स्रोत हैं। अधिकतर वर्षा जल को तालाबों में अवरोधक बनाकर एकत्रित किया जाता है। भीम सागर राज्य के प्रसिद्ध तालाबों में से एक है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में तीव्र वृद्धि देखी गई। सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केवल ए और बी। अगला प्रश्न है एक संख्या का वर्ग 225 के साथ समाप्त होता है। संख्या के अंतिम दो अंक क्या हो सकते हैं। 25, 55, 76 और 85। 25 का वर्ग होगा 425, 55 का होगा 3025 और 75 का होगा 5425। 85 का होगा 7225। तो हमारा प्रश्न ये यही कि पूछ रहा है कि एक संख्या का वर्ग 225 के साथ समाप्त होता है। तो 225 के साथ समाप्त होने वाला हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी 85। किस राज्य ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बाघ की उपस्थिति की पुष्टि किए जाने के साथ 33 वर्षों के बाद पुनः बाघ राज्य का दर्जा प्राप्त किया। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। केरल, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। अगला प्रश्न है गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने रियासतों के निरंकुश शासकों के प्रति तीव्र आक्रोश के साथ साथ देशभक्ति की भावना भी जगाई। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
हमारे इस प्रश्न में सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस खनिज उत्पादन के मूल्य के लिए भारत में दूसरे स्थान पर है? हीरा, सोना, लघु खनिज और कोयला। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लघु खनिज। राजस्थान में अरावली की निम्नलिखित में से किस चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? कुंभलगढ़, तारागढ़, दिलवाड़ा, रघुनाथगढ़। इस प्रश्न में सबसे बड़ी है दिलवाड़ा, 2 नंबर पे रघुनाथगढ़, 3 नंबर पे कुंभलगढ़ और 4 नंबर पे तारागढ़। तो इस प्रश्न में सबसे ऊंचाई वाली चोटी हो जाएगी ऑप्शन बी, तारागढ़। अगला प्रश्न है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड के साथ मिलान करें। सूची पृष्ठ में खनन क्षेत्र और सूची सेकंड में है खनिज। खोदरीबा, खोदरीबे का संबंध है तांबा। जावर का जिंक और लेड से। पलाना कोयले से और गुड्डा मलानी का संबंध है पेट्रोलियम से। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र DIC की क्या भूमिका है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। सीधे सीमेंट का निर्माण करना, राज्य के खनन विभाग प्रबंधन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियमों को संभालना। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना। जोधपुर में बोरा नाडा अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इस केंद्र द्वारा किस उद्योग को मुख्य रूप से सहायता प्राप्त है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इलेक्ट्रॉनिक, संगमरमर, कपड़ा और हस्तशिल्प। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हस्तशिल्प। राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड किस क्षेत्र में काम करता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। पारंपरिक तापीय विद्युत उत्पादन, पेट्रोलियम अन्वेषण शोधन, गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सूची पृष्ठ का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। सूची पृष्ठ में कृषि क्रांतियाँ, सूची सेकंड का है विकास। सफ़ेद क्रांति दूध से, नीली क्रांति मत्स्य पालन से, भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से और सुनहरी फल और सब्जियों से। सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3। किस फसल की खेती के लिए 140 दिनों का पाला मुक्त मौसम आवश्यक है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गेहूँ, मक्का, मूंगफली, कपास। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी,
मूंगफली। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन है, छोटी नदियों और उनकी सहायक नदियों के जल का उपयोग करने के लिए छोटे बांधों का निर्माण आवश्यक है। इसका सकारात्मक प्रभाव उस क्षेत्र में जल स्तर के बढ़ने के रूप में होता है। सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही। आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक रूप से राजस्थानी भाषा की किस महत्वपूर्ण बोली को कभी कभी राजस्थानी का ही पर्याय माना जाता है। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, मेवाड़ी। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मारवाड़ी। दोस्तों, ये थे आज के प्रश्न। बाकी के प्रश्न अगली वीडियो में, ताकि एक छोटी छोटी वीडियो में हम पूरा पेपर कवर कर सकें। दोस्तों, अगर अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसके आगे के पार्ट में, जिसमें रहने वाले हैं इस एलडीसी भर्ती परीक्षा के आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न।